May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Please. Thank you, sir. मिस्टर सत्यप्रकाश, Yes, sir. अभी आप क्या कर रहे हैं? सर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. कब से? सर 2019 से. 2019. उसके पहले क्या करा? मैं हुआवे टेक्नोलॉजीज़ में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था सर. ओके, हुआई में है? यस सर. कहाँ की कंपनी है ये? सर चाइना की. चाइना की. तो कुछ बताइए अपनी कंपनी के बारे में. और चाइनीज़ कंपनियों पे जो आरोप लगते रहते हैं स्नूपिंग के, तो आपको क्या लगता है, आप इस कंपनी में काम किए, कुछ ऐसा है क्या? सर मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो कुछ ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने स्नूपिंग किया हो, क्योंकि हमारा एक बहुत छोटा सा रोल था एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का. और आरोप तो बहुत हद तक लगते रहते हैं सर. भारत सरकार ने भी कई चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है. बैन किया है. और जहाँ तक कंपनी की बात है सर, कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो किया है. 2008 से आईसीटी में नंबर 1 कंपनी पहुँच गई सर 2019-20 तक जाते जाते. कौन है फाउंडर इस कंपनी का? सर नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है. जेंग फाओ समथिंग नाम है सर. अच्छा ठीक है. ये बताइए, इंडिया में जैसे चाइना में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, चिप्स डेवलप हो रही हैं, हार्डवेयर बन रहा है. इंडिया में हार्डवेयर डेवलपमेंट में क्या बाधाएं हैं? सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर ले रहे हैं, हार्डवेयर डेवलपमेंट में क्या बात है? व्हाट आर द हर्डल्स इन हार्डवेयर डेवलपमेंट? सर हार्डवेयर डेवलपमेंट की हर्डल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हर्डल्स दोनों लगभग एक जैसी हैं. उसमें सर बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर में सेमीकंडक्टर्स की भी प्रॉब्लम है, जो मिनरल सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है. और फिर सर उसके बाद कभी उस तरह से हार्डवेयर सेक्टर को डेवलप नहीं किया गया. जैसे आईटी सेक्टर का बूम आया, उस समय आईआईटीज़ ने उसमें लीड लिया था, लेकिन आईआईटीज़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो होती रही, हार्डवेयर इंजीनियरिंग का सर कोई उस तरह से स्कोप नहीं बन पाया. अच्छा ठीक है. अच्छा, मतलब ये इंडिया की कुछ पॉलिसी है क्या सेमीकंडक्टर पे डेवलपमेंट में? कुछ आई है नई पॉलिसी? जी सर. बताइए क्या है? एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर. ठीक है. रेयर अर्थ मटेरियल सुना है आपने? जी सर. क्या होते हैं? सर वैसे मटेरियल्स जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए और उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, उनको रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है. ओके. आप बलिया यूपी से हैं जी सर. और बिहार पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं. जी सर. क्यों? सर बलिया और यूपी तो एक तरह से पास में ही है. बलिया पूरा यूपी से बिहार से घिरा हुआ है तीनों तरफ से. और बिहार सर हमारा कल्चर मिलता जुलता है. और दूसरी बात, बिहार पीएससी बहुत रेप्यूटेड एक संस्था है, तो मुझे उसमें काम करने में बहुत अच्छा महसूस हुआ. अच्छा ठीक है. बलिया की सेक्स रेशियो क्या है? सॉरी सर, ये नहीं बता पाऊँगा. बलिया के बारे में कुछ बताइए. हिस्ट्री में बलिया का बड़ा नाम है, बलिया को बागी बलिया भी कई लोग कहते हैं. जी सर. ऐसा क्यों? सर 1942 में चित्तू पांडे जी ने वहाँ पे समानांतर सरकार बनाई थी, पैरेलल गवर्नमेंट. उससे पहले 1857 में मंगल पांडे जी ने बैरकपुर से 1857 के विद्रोह से पहले ही बिगुल फूका था. तो वहाँ से सर बलिया को बागी बलिया के नाम से कहा जाता है. अच्छा, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में, कुछ रिसेंट में ऐसा एग्जाम्पल है? एक बलिया के लोगों को भी कहा जाता है कि बलिया के लोग बहुत बगावती होते हैं. कुछ ऐसे लीडर का नाम बताइए जिसने बगावत की हो, जिसने मतलब कि जब लीडरशिप पे आए तो एक ऐसा किया कि नहीं मैं हूँ. कुछ ऐसा लीडर है? इसमें तो श्री चंद्रशेखर जी आते हैं, जिन्होंने सत्ता की राजनीति में केवल एक ही पद स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए ही वो उन्होंने अपने आप को योग्य समझा और उसको ही केवल प्राप्त किया. कभी मंत्रालय नहीं स्वीकार किया. अच्छा, आपने कभी बगावत की कुछ ऐसी? नहीं सर, ऐसा तो कोई मौका नहीं कोई मिला. बगावत नहीं की? नहीं सर. परिवार से, घर से? नहीं सर, आगे कुछ मूड है? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है. चलिए सर. सत्यप्रकाश, आपने बीटेक किया, फिर इस फील्ड में क्यों आना चाह रहा हूँ? बीटेक तो सर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है. इस फील्ड में सर मुझे प्रशासन में और लोगों से जुड़ने का ये शौक़ रहा है सर शुरू से. तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, मेरे व्यक्तिगत ग्रोथ की भी है सर, और मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ समाज के प्रति, वो भी एक मुद्दा है. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो भी रहकर बहुत सारा चीज़ों को कर सकते हो अपने समाज के प्रति. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो, तो उधर भी विचार नहीं आया कि इधर से ही काम किया जाए? सर उसमें रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है सर. बहुत हद तक स्वायत्तता नहीं होती है. आप एक छोटा सा रोल उसमें आपका होता है, जो उस रोल को हम करते रहते हैं. और यहाँ पे बहुत चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं सर, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े स्तर पे किया जा सकता है.
इसलिए सर ये फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा संभावनाएं प्रदान करता है। अब मुझे लग रहा है बलिया से तो बिहार ऑलवेज आना जाना रहता होगा। हाँ सर। किस फील्ड में आपका मतलब बिहार में किस जगह पे आप रेगुलर आते जाते हो? छपरा सर, मेरा ननिहाल है सर वहाँ पे। ओके, छपरा का कुछ बताइए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ भी। सर छपरा में एक जगह है चिरांद करके सर, जहाँ पे नियोलिथिक साइट है सर। और छपरा में सर घाघरा और गंगा का संगम भी है। छपरा में सर मेला भी एक लगता है, सोनपुर वाला मेला सर। ओके, अभी बहुत चर्चा में एक योजना भी है, हाल ही में रही है, लाडली बहना योजना। जी सर। बता सकते हैं? सर मध्य प्रदेश की योजना है। चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से उस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन मैं इसके प्रोविजंस नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ओके सर। सत्य जी। जी सर। आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हुबई में काम करे हैं आप। क्या क्या आपने कुछ कौन सा काम करा है सॉफ्टवेयर में, कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह आपने सीखी? सर मेरा मेनली बैकएंड का काम था। मैं जावा में और डेटाबेस एसक्यूएल में काम करता था सर। डेटाबेस एसक्यूएल में? जी सर। अच्छा अच्छा। अभी एक टेक्नोलॉजी बड़ी न्यूज़ में चल रही है, डीप फेक टेक्नोलॉजी। जी सर। आपने सुना भी होगा डीप फेक। तो क्या है ये डीप फेक? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी वीडियोस को ऐसा एडिट किया जाता है जो कि एकदम ओरिजिनल जान पड़ता है, और उसके थ्रू बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशंस फैलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध साउथ की एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, उनका भी एक ऐसा डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था सर। अच्छा, तो इसको रोकने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी बनी है, कुछ ऐसा? सर डीप फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही किया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस टेक्नोलॉजी का नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। ठीक है, देख लेना जाके। जी सर। अच्छा, ये बिग डेटा क्या है सर? हम लोग अभी सुनते हैं बिग डेटा, तो व्हाट इज़ बिग डेटा? आजकल सर डेटा बहुत बड़ी मात्रा में जनरेट हो रहा है, हर छोटी बड़ी चीज़ों का डेटा जनरेट हो रहा है। उसकी प्रोसेसिंग और उसका उपयोग करके उसके डेटा की मदद से बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशंस का हो रहा है सर, टारगेटेड बेनिफिशियरी तक पहुंचने के लिए। इस फील्ड को बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं सर। अच्छा, आपका ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी है? जी सर। तो आप मुझे बताएंगे इंडियन कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नाम और उन्होंने क्या थ्योरी दी है, एक दो सर एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरे और फिर आंद्रे बेते। सर ये टॉप 3 सोशियोलॉजिस्ट में आते हैं सर इंडिया के। एम.एन. श्रीनिवास की बहुत सारी थियरीज हैं सर जो कि आज भी रेलेवेंट हैं। डोमिनेंट कास्ट की थियरी है उनकी। फिर जी.एस. घुरे साहब ने कास्ट की उत्पत्ति की थियरी दी थी कि कैसे नॉर्थ से साउथ में कास्ट कैसे फैलता है। और आंद्रे बेते साहब को इंडिया का वेबर भी कहा जाता है। उन्होंने वेबर के ट्रिनिटेरियन मॉडल को इंडिया में उतारा था, क्लास, कास्ट और पावर के लिए सर। अच्छा, आपने जो ये बीटेक करा है, आपने एनआईटी मणिपुर से करा है? जी सर। अभी हम लोग देखते हैं मणिपुर बड़ा न्यूज़ में रहता है। जी सर। तो आप कारण कुछ बता सकते हो कि भाई मणिपुर इज़ वेरी न्यूज़? हाँ सर, मणिपुर के ऐतिहासिक कारण कुछ रहे हैं सर। जैसे वहाँ पे जनजाति आबादी बहुत ज़्यादा है, और इस बार मणिपुर कुछ गलत कारणों से न्यूज़ में था सर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगजनी और ऐसी घटनाएं हो रही थी। 2 समुदायों के बीच में, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में सर क्लैश हुआ था। वहाँ पे हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद कि मैतेई समाज को भी अनुसूचित जनजाति में कंसिडर किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो कुकी समाज और मैतेई समाज के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सेना को भी वहाँ पे उतारना पड़ा था सर। तो अभी ये कंटिन्यू मुद्दा भी चल रहा है कि ख़त्म हो गया है ये? सर अभी तो थोड़ी सी पीसफुल स्थिति है, लेकिन पूरी तरह से मामला शांत नहीं हुआ है। नहीं शांत हुआ है। अच्छा, आप सत्य प्रकाश जी ये बताइए, अभी रिसेंट में हम लोगों ने ये 16 दिसंबर, आपको पता है कि 16 दिसंबर को क्या एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसलिए हम जानते हैं ये 16 दिसंबर ऐसी एक घटना, मतलब ऐसी एक घटना हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आप बता सकते हैं 16 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। जो ये निर्भया कांड जो था दिल्ली में, एक निर्भया कांड, निर्भया के बारे में जानते हैं आप? जी सर। हाँ, कि एक लड़की थी, वो शायद आपके इधर बलिया साइड की थी, कहाँ की थी वो, तो उसके साथ दिक्कत हुई थी। तो सोशोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कैसे आप देखते हो?
सर सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें जाएंगे तो ये समाज का फेलियर है। समाज का फेलियर है। जी सर, समाज ने वो अपना रेगुलेशन या इंटीग्रेशन समाज के अपने नागरिकों पे नहीं कर पाए हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और वो अपराध की तरफ जाते हैं। समाज शास्त्र में थोड़ा मोड़ा अपराध उसको समाज की प्रगति में या समाज की नॉर्मल व्यवस्था में सही माना जाता है, पर जब अपराध एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो वो एक समाज के तौर पे हमारी कलेक्टिव फेलियर होती है। तो ये वैसा ही स्थिति था, उनके मन में कानून का कोई डर नहीं था। उन्होंने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी भी मानवीय समाज में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये इंसिडेंट्स तो हर जगह होते रहते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी की वीकनेस है या कुछ ऐसा है कि? सर इसमें सोसाइटी का भी है, प्रशासन का भी है, और इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं सर। एक जगह केवल हम पॉइंट आउट करके नहीं सुधार सकते। स्कूलिंग, एजुकेशन से लेकर के प्रशासन व्यवस्था तक हर क्षेत्र में इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने हॉबीज़ अपनी लिखी हैं पब्लिक स्पीकिंग। जी सर। और आपने अचीवमेंट आपका है राज्य पुरस्कार स्काउट, मतलब आप स्काउट भी रहे हैं। जी सर। स्काउट गाइड जो होता है। जी सर। अच्छा, मुझे स्काउट गाइड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है, कब से आए हैं, मतलब इसको किसने खोजा था या क्या करा था? सर ब्रिटिश आर्मी में थे सर रॉबर्ट बेडन पावेल सर रॉबर्ट बेडन पावेल, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। सर एग्जैक्ट ईयर तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई नहीं। फिर भारत में इसकी स्थापना सर 1909 में एज ब्रिटिश स्काउट की एक शाखा के तौर पे हुआ था। 1950 में सर इसे फिर भारत स्काउट गाइड के नाम से यहाँ पे स्थापना हुई। इसमें सर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को 10 से 17 वर्ष की के जो बच्चे होते हैं वो स्काउट में जाते हैं और लड़कियां गाइड में जाती हैं सर। उनको एक उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, यंग माइंड्स को लाइफ टाइम स्किल्स देने के लिए इसका मोटो रहता है सर। अच्छा, ये पब्लिक स्पीकिंग में आपने कहीं पार्टिसिपेट करा है? जी सर। या कहीं पे कुछ पुरस्कार वगैरह जीते हैं पब्लिक स्पीकिंग में? जी सर। कहाँ पे? सर मैं स्कूल में एक्टिव था काफ़ी। मैंने भाषण में, आशु भाषण में अपने स्कूल में, और फिर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में हरिद्वार में रीजनल स्तर पे भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। बहुत अच्छा। ठीक सर। अभी ये बताइए, नोबेल प्राइज़ अभी अनाउंस हुए थे कुछ दिन पहले। जी सर। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला था? सॉरी सर, ये इस बार वाला नोबेल प्राइज़ अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर। हाँ बताइए। सर इसमें पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए सरकार एक पूरा कानून लेके आ रही है कि भारत का जो डेटा डेवलप हो रहा है, जो जनरेट हो रहा है इतनी मात्रा में, वो भारत में ही रह के उसको प्रोसेस किया जाए, बाहर की कंपनियां इसको एक्सप्लॉइट ना करें, और इंडिविजुअल की जो सीक्रेट आइडेंटिटी है उसको भी सिक्योर किया जा सके। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस? सर क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करता है, जिसमें क्वांटम सुपर इम्पोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट के फंक्शंस होते हैं, जो कि जिसको ऐसा माना जा रहा है कि इसको हैक करना बहुत मुश्किल होगा, और अभी आज के प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज़ में ये बहुत मुश्किल भी जान पड़ता है, और तो ये एक बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन का माध्यम बन सकता है। और जहाँ तक बात हुई सर सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े डेटाज को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि मौसम के डेटा और फिर सैटेलाइट डेटाज वगैरह के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। अच्छा, मतलब जैसे ये आप एक इंजीनियर वाली बात बता रहे हैं, मैं जैसे गांव का आदमी हूँ, मेरे को आपको क्वांटम कंप्यूटर समझाना है, तब कैसे समझाएंगे? सर अगर किसी लेमन को क्वांटम कंप्यूटर समझाना है तो उनको तो कह सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर आएगा जिसको आप अगर रखते हैं, या जो सरकार रख रही है अगर उसको, तो उसको हैक नहीं किया जा सकता है। आप आजकल हैकिंग से, मोबाइल से संबंधित सब लोग इस बारे में अवेयर हो रखे हैं सर, तो इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सत्या। थैंक यू सर। प्लीज़ बैठिए सत्य जी। आपका इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा कोट सही कर लो।
तो 2-3 चीज़ें जैसे हम लोगों ने नोटिस करी हैं। जी सर। एक तो एक आई कांटेक्ट जो आपका है, आप 1-to-1 कन्वर्सेशन पे चले जाते हो। जैसे सर ने बात करी तो आप सर से ही केवल कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसको इंगेजिंग बना लो कि हम तीनों लोग यहाँ पे बैठे हैं, है ना? सर। तो आपका क्या है कि आप एक ही जगह देख के मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, ख़त्म करते हो, उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लो, है ना? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ मिसिंग थी आपकी स्माइल, है ना? शायद इससे पहले मॉक दिए होंगे आपने? सर दूसरा मॉक है, कल दूसरा एक दिया मॉक, था। अच्छा कल भी दिया था एक। जी सर। हाँ, तो एक मतलब ये चीज़ है, स्माइल थोड़ा सा करते रहो। और नॉलेज में आपको कोई कमी नहीं है, नॉलेज आपका ठीक है, बढ़िया है, मतलब अच्छा है। मुझे तो इनफैक्ट ये लगा है कि मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। टेक्नोलॉजी में भी टर्म्स आपको पता हैं, जैसे कि आपने डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में जब बताया मेरे को, तो आपने स्टार्ट ही वहीं से करा कि विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ़ वी कैन चेंज सम इमेजेस, सम वीडियोज़, देन दैट इज़ नोन एज डीप फेक। दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि कई बार लोग मिस कर देते हैं एआई को, टेक्नोलॉजी को वो चले जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है जैसे कि आपका सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा करंट अफेयर के मुद्दे और देखते रहो। जी सर। तो वो करंट अफेयर की जो चीज़ें हैं, थोड़ा बलिया वगैरह के बारे में जान लो थोड़ा सा, और पेस थोड़ा सा स्लो कर लो। जैसे आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होगे। जी सर। इनफैक्ट मेंस भी लिखे होगे या कुछ भी, तो जानकारी आपके अंदर बहुत है, इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत है, लेकिन आप उसको बहुत तीव्रता से भेज रहे हो। क्योंकि जो वहाँ पे सुनने वाले बैठे होंगे वो जनरली थोड़े से 50 ईयर्स के आसपास वाले होंगे, तो उनकी क्षमता जो होती है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। जी सर। तो आराम से एकदम प्लेस में लेके जाओ। ओके। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मेरी तरफ से सर। एक लाडली योजना को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत चर्चा में रहा था कि क्या क्या उसमें वो थी चीज़ें थी, है ना? 23 से 60 साल की महिलाओं को 1250 रुपये समथिंग दिए जाते थे। जी सर। उस पर एक वर्कआउट कर लीजिएगा, बाकी मैक्सिमम चीज़ें सर ने कह दिया है। एक डीप फेक पे जो आपने एग्जांपल दिया रश्मिका का, उससे अच्छा आप मोदी जी का दो। मोदी जी ने कहा था ना स्पीच में कि मेरा गरबा डांस का उन्होंने डीप फेक कर दिया। मैं उसमें वो मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट मतलब मेरे ख्याल से लगता। हाँ सर। नॉलेज सही है, वॉइस आपका मतलब बहुत सही है, मतलब जो आपने लिखा भी है पब्लिक स्पीकिंग मतलब वो दिखता है, जस्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ड्रेसिंग सेंस बहुत ही परफेक्ट है, उम्दा है। हाँ। बाकी जो भी सर ने एडवाइस दिया बस उसको फॉलो कर लो, बहुत ही है आपका मतलब मुझे लगता है कि 100% होएगा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। थर्ड अटेम्प्ट है इस बार सर। थर्ड अटेम्प्ट है ये। जी सर। और इसके पहले मतलब मेंस हुआ था? इसके पहले सर प्रीलिम्स में ही रुक जाना। अच्छा, इस बार फाइनल हो जाएगा। इस बार पक्का होएगा, मैं बताता हूँ मेरी तरफ से कोई मतलब हम कमी लोग नहीं है। इंटरव्यू में तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसा लोग बस बोले जो थोड़ी 2-3 ये सुधार हैं, स्माइल करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है, बस थोड़ा स्माइल करते रहो, चिल रहो, बस हो जाएगा आराम से। सर स्माइल में मुझे डर लग रहा है कि ओवर स्माइल नहीं ओवर स्माइल नहीं, नॉर्मल जबरदस्ती वाला नहीं। हाँ, जैसे मतलब ठीक है, अपना मस्त रहो, जैसे अभी बात कर रहा हूँ, अच्छा बात बस ये जैसे सही है। ये हो वैसे ही कराओगे, काम हो जाएगा। मेरी तरफ प्रेशर से कोई उतना मुझे प्रेशर लो कि जितना सब कुछ समझो। तो वहाँ का माहौल बहुत कूल होता है ना? जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना, बस वैसे ही करना, एक्स्ट्रा कुछ अंदर से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो फिर जबरदस्ती लगता है ना? अभी तो बहुत नॉर्मल है इसी तरीके से। बाकी और इस बार फाइनल हो जाएगा आपका। यही है। और क्या बढ़िया से होगा। क्या भरे हो, पहली चॉइस क्या भरे हो? सर भरे तो डीएसपी है, लेकिन जनरल के लिए है ही नहीं सर। है ही नहीं, सीट नहीं है तो सर। अच्छा, एसडीएम पोस्ट में है इसमें? डीएसपी भी नहीं है सर, एसडीएम भी नहीं है जनरल के लिए। 68 में बहुत मतलब सीट ही नहीं है बहुत। तब तो यार मतलब बढ़िया तुम तो नंबर यार भी आएगा लड़के तो हो। भी टॉप भी करोगे तो भी। इसमें यूपीएससी दिए हो? सर इस बार नहीं दिए थे, नहीं दिए, बार दिए थे मेंस। अच्छा, अभी जो 69 का आया है उसमें दे रहे हो आप? इसमें नहीं सर, इसमें भी नहीं, प्रीलिम्स नहीं। ओके ओके ओके, चलिए बेस्ट ऑफ। कोई नहीं, तुम इस बार फोकस करो, इस बार तुम्हारा हो जाएगा उसमें। कई बार लोग होते हैं ना, एक ही बार होता है और बढ़िया हो जाता है। और यूपीएससी पे फोकस करो, वो दैट इज द ड्रीम। बढ़िया, यहाँ पे इसको बेस्ट ऑफ निकालो, लक। इसको उसके बाद उस पे लग तुम जाओ। जो बढ़िया मटेरियल हमें लगे हो, बढ़िया। मतलब मटेरियल जो तुम हो यूपीएससी वाले मटेरियल हो, बहुत बढ़िया। हम सब लोग सेलेक्टेड हैं यूपीएससी वाले ही हैं और उस लेवल पे ही हैं, तो हम थोड़ा पता चल जाता है कि कौन पर्सन किस टाइप से है। बस तुम्हारा हिसाब तो इस बार इसको दो खत्म करो और फिर अपने आईएएस पे लग जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट ऑफ बेस्ट। लक सत्या। ऑल द बेस्ट प्रकाश। थैंक यू सर। ओके।